आपका टॉपिक है समुदाय या कम्युनिटी। समुदाय या कम्युनिटी, कम्युनिटी शब्द आपका दो टर्म से मिलके बना है, कम प्लस म्यूनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर या एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है टू सर्व या फिर सेवा करना। सिंपल वे में अगर देखें तो समुदाय का इस तरीके से शाब्दिक अर्थ हो जाता है एक साथ मिलके सेवा करना। लेकिन यहाँ पे सेवा करने का मतलब किसी के आदेशों को मानना या किसी के अंदर काम करना नहीं, बल्कि यहाँ पे सेवा करने का मतलब है अपने दायित्व, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करना। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो समुदाय शब्द है, इसका प्रयोग अक्सर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए कर लिया जाता है। लेकिन जब आप समाज शास्त्र में समुदाय के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जो मतलब है वो बिल्कुल अलग हो जाता है इसके सामान्य अर्थ से। समुदाय क्या है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। दो परिभाषाएं जो इसकी मुख्य चार विशेषताओं को आसानी से बता देती है, वो है पहली बोगार्डिस की डिफिनेशन और दूसरा ग्रीन की। बोगार्डिस आपको ये बताते हैं एक ऐसा समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें हम की भावना पाई जाती है और ये एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। और ग्रीन आपको ये बताते हैं कि छोटे क्षेत्रीय घेरे में रहने वाला लोगों का ये एक ऐसा समूह है जिनके सदस्यों के जीवन का ढंग सामान्य होता है। अगर इन दोनों को मिला के एक परिभाषा बनानी हो या समुदाय को परिभाषित करना हो तो ऐसा कहा जा सकता है एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाला लोगों का या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें हम की भावना पाई जाती है और जिनके सदस्यों के जीवन का सामान्य ढंग होता है या जिनके सदस्यों का एक सामान्य जीवन होता है, उसे समुदाय कहा जाता है। अब इस परिभाषा के आधार पे समुदाय की चार प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे राज्य के चार अनिवार्य तत्व होते हैं और उनमें से एक भी अगर कम हो जाए तो राज्य के अस्तित्व पे संकट आ जाता है, राज्य की अवधारणा वहां पे कमजोर पड़ती है और उसको राज्य नहीं माना जाता। वैसे ही आपका समुदाय है, समुदाय के भी चार मुख्य विशेषताएं हैं या इन्हीं को बोला जाता है समुदाय के चार आधार। पहला, लोगों का एक समूह होता है। देखिए आप जानते हैं अगर लोग ही नहीं होंगे, व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समूह नहीं बनेगा, और जब आपका कोई समूह ही नहीं है, आप किसी ग्रुप में एक साथ है ही नहीं, तो आपके बीच कोई वी फीलिंग, कोई यूनिटी जैसी चीजें नहीं आएंगी। इसलिए सबसे जरूरी होता है समुदाय के लिए कि लोगों का एक समूह होना चाहिए, व्यक्तियों का एक तुलनात्मक रूप से बड़ा समूह। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, वो लोग, समुदाय के लोग एक निश्चित क्षेत्र में एक साथ रह रहे होते हैं। जब वो एक साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, तो यही एकजुटता उनके अंदर सामुदायिक भावना का विकास करती है। समुदाय की तीसरी विशेषता है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना में हम तीन चीजों को रखते हैं। पहला, हम की भावना या वी फीलिंग। इसका मतलब होता है कि आप खुद को अलग मानने के बजाय समुदाय का एक हिस्सा मान लेते हैं। आप अपना हित बाद में देखते हैं और समुदाय का हित पहले। आपके लिए आपके हित से बड़ा समुदाय का हित होता है और आपकी व्यक्तिगत पहचान के बजाय आप एक बृहद पहचान का अंग बन जाते हैं। एकता की भावना, आप इसको सामान्य रूप से कह सकते हैं फीलिंग ऑफ यूनिटी, या इसी को बोला जाता है वी फीलिंग। दूसरा है दायित्व या निर्वाह। आपको मैं बताई थी इसकी शुरुआत ही हो रही है टू सर्व। यही टू सर्व अपने दायित्व का निर्वाह है, अपने कर्तव्यों की पूर्ति है। आपके समुदाय के लिए आपके जो कर्तव्य हैं, समुदाय के लिए आपके कर्तव्य क्या है? आप कुछ ऐसा ना करें जिससे समुदाय की जो एकता है, समुदाय की जो पारस्परिक निर्भरता है, उस पर कोई संकट आए। पारस्परिक निर्भरता, ये इसका मतलब बस ये होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या समुदाय के लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और एक साथ मिलके अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे होते हैं। लास्ट है सामान्य जीवन।
सामान्य जीवन का मतलब ये है कि उनकी समस्याएं एक जैसी होंगी, उनके बीच लगभग आर्थिक समानता होगी, या ये कहें कि कोई भी आर्थिक वर्ग उस समुदाय में नहीं पाया जाएगा। और उनकी जो समस्याओं के लिए मनोवृत्तियां होंगी, मनोवृत्तियां मतलब आपके सोचने का तरीका, वो लगभग एक जैसा होगा। तो इस तरीके से समुदाय की चार जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो पहला कि लोगों का एक तुलनात्मक रूप से बड़ा समूह होता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा होता है, और एक साथ रहने के वजह से उनके बीच जिस भावना का विकास होता है उसको सामुदायिक भावना कहा जाता है, जो मुख्य विशेषता तीसरी है। चौथा है सामान्य जीवन, ये लगभग इनकी जीवन शैली एक जैसी होती है। और ये टॉपिक आपका इतना ही था। समुदाय के कुछ अल्प विशेषताएं भी हैं, लेकिन उनके होने या ना होने से अस्तित्व पे समुदाय के संकट नहीं आता। अगर एक दो अल्प विशेषताएं नहीं है तो भी उन्हें समुदाय कहा जाएगा, लेकिन अगर एक भी मुख्य विशेषता कम हो गई तो फिर उसे समुदाय नहीं कहा जाएगा। अंत में समुदाय को आप अगर परिभाषित करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला लोगों का एक ऐसा समूह जिनके बीच हम की भावना पाई जाती है और जिनका एक सामान्य जीवन होता है, उसे समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। थैंक यू क्लास।